Today we are solving question of chapter number first, fundamental of partnership, and today we are taking topic salary and commission. Okay, so I am reading question. This is on page number 2.84, question number 23 of T.S. Grewal book, edition number 2019. Okay. Amar, Bhanu and Charu, ABC. Amar, Bhanu and Charu are partners in a firm. Amar and Bhanu means Amar and Bhanu. Amar and Bhanu is to get annual salary of 1,20,000 per annum. This is the per annum amount of salary, 1,20,000. Okay. Now next, each as they are fully involved in the business, net profit for the year ended is 4,80,000. Net profit is given in the question, that is 4,80,000. Means no salary to Charu. Amar will get salary 1,20,000 per annum and Bhanu will get salary 1,20,000 per annum. What you have to do? Determine the share of profit credited to the each partners. Okay, means you have to only calculate the amount of share of profit of each partners. So आप इस क्वेश्चन को टू वेज में कर सकते हैं, चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते ऐसे सॉल्व करना तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप क्या सॉल्व करके बताइए, शेयर ऑफ प्रॉफिट को फाइंड आउट करके बताइए. जब तक ना बोले तो कोई जरूरत नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की, और चाहे तो बना भी सकते हैं. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars and this is amount. Okay, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से. दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट आ जाएगा 4,80,000 का. डेबिट में क्या जाएगा? सैलरीज. दिस इज द अमाउंट ऑफ सैलरी, क्योंकि ये सैलरी पर एनम की है, मतलब ये पूरे साल का है, तो अब इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मंथ की होती तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं 12 से. 2 सैलरीज किसको देना है? अमर को देना है. सो अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट वन इज भानु कैपिटल अकाउंट. कितना दिया हुआ है? 1,20,000, 1,20,000. सो समीशन में भी 2,40,000. क्लियर? नाउ पार्टनर का शेयर प्रॉफिट का, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू how much? 4,80,000 minus 2,40,000, that is 2,40,000. and Amar's capital account and Bhanu's capital account. Ratio is given or not? No, ratio is not given. Amar, Bhanu and Charu, 3 partners are there. Amar, Bhanu and Charu. सैलरी सिर्फ आपको 2 पार्टनर्स को देनी थी, अमर को और भानु को. तो यहाँ पे हमने चारू का अकाउंट ऐड नहीं किया था, पर अब जो डिवीजन होगा वो तीनों में होगा, अमर, भानु एंड चारू. अब कोई रेशियो तो क्वेश्चन में है नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अमर, भानु एंड चारू 1:1:1 डिवाइडेड बाय 3. इट विल बी 80,000 फॉर ईच पार्टनर. शेयर ऑफ प्रॉफिट means 80,000 to first partner, 80,000 to second partner and 80,000 to third partner, and total will be 4,80,000. सिंपल. ओके, अगर ये इतना बड़ा प्रोसीजर और इतना टाइम आपको नहीं वेस्ट करना है, इतना बड़ा प्रोसीजर आपको नहीं करना है, तो सिंपल इज दैट कि आप सिर्फ क्या करिए, क्योंकि इन्होंने कोई अकाउंट ड्रॉ करने तो आपको बोला नहीं है ना, इस पे कोई मार्क्स है, यहाँ पे सिर्फ शेयर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल कर सकते हैं. सीधा राइट करेंगे, नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 4,80,000. डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे क्या? सैलरीज. सैलरीज की अमाउंट कितनी है? 2 पार्टनर्स की है, अमर की एंड भानु की, दैट इज 1,20,000 प्लस 1,20,000. इट विल बी 2,40,000. दिस इज द माइनस अमाउंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा. 480 माइनस 240, इट विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी. कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 240. 3 पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1:1 डिवाइडेड बाय 3. सो इट विल बी 80,000 फॉर ईच पार्टनर. 80,000 फॉर अमर, 80,000 टू भानु एंड 80,000 टू चारू. सिंपल.
you have to show only this answer, 80,000 for each partner. Okay, let's move to the next question, that is question number 24. ABC are three partners. I am reading question, then I will solve it. Question number 24. ABC are three partners, means not Amar, Bhanu and Charu. Here it is A, B and C. These are three partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. This is the profit sharing ratio of partners. Okay. A is to entitled for the commission of 10% of net profit. Here it is given that A will get commission. A को क्या मिलना है? कमीशन मिलना है। और काय पे मिलेगा? कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना देना है? 10%। कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। And net profit is given in the question, that is net profit is given in the question, that is 1,10,000. आपको सिर्फ ये बताना है, you have to show the amount of commission payable to A. ABC are three partners in a firm in the ratio of 2:1. Commission is to be given to partner A only, not to B and C. 10% of the net profit and net profit is 1,10,000. Determine the amount of capital. तो आपको क्या करना है? सिंपल एक फॉर्मूला होता है, net profit into rate upon 100 is equal to commission to partners. पार्टनर का कमीशन जब भी आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100. सिंपल. तो रेट अपॉन 100 कर देंगे यहाँ पर, दैट इज इट विल बी 1,10,000 इनटू 10 अपॉन 100. So the amount of commission will be 11,000. This is the answer. Okay, clear? अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले जो हम पॉइंट समझेंगे वो क्या है? नेट प्रॉफिट के साथ कमीशन का जो रिलेशन है। कमीशन जो आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है वो एक सिंपल कमीशन दिया रहता है कि नेट प्रॉफिट का 10% देना है। तो आपने क्या किया? नेट प्रॉफिट का 10%, सपोज आपकी नेट प्रॉफिट 2 लाख है तो आपको 10% देना है, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। तो आप कमीशन डाल देंगे 20%। मीन्स अभी आपने नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस नहीं किया था बिफोर चार्जिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था ना, तो उसका मतलब ये होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस लाइन का मतलब क्या होता है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कभी कभी ये लाइन भी क्वेश्चन में मिल जाती है और कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा रहता है। दोनों का मतलब सेम है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये होता है कि नेट प्रॉफिट में जो है उसमें से अभी आपका कमीशन माइनस नहीं हुआ है और आपको नेट प्रॉफिट का ही परसेंटेज निकाल के कमीशन देना है। पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, तो आपका आंसर गलत ही निकलेगा। कभी आपका आंसर बुक से मैच नहीं होगा। यहाँ आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। पर अगर बिफोर चार्जिंग या नॉर्मल दिया हुआ है कि कमीशन नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज निकालना है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला जो अभी मैंने लगाया था प्रीवियस क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आपको वैसे सॉल्व करना है। 100 नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, इससे अमाउंट निकलेगी कमीशन की। और यहाँ अगर एक वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको बस क्या करना है? डिनोमिनेटर में रेट को प्लस करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब कि जो आपकी नेट प्रॉफिट 100% है, अभी 100% के बराबर जो आपकी नेट प्रॉफिट है उसमें आपको कमीशन को पहले ऐड करना है, फिर तो वो सपोज आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 10%, तो कमीशन में आपको उसको ऐड करना है। तो ये अमाउंट सपोज मैंने आपको दिया, आप समझिए इसको, नेट प्रॉफिट है 20,000, इसका 10% आपको कमीशन देना है। अब वो ये बोलते हैं तो आप क्या करेंगे? 20,000 का 10% निकालेंगे, 2,000 निकलेगा, कमीशन दे देंगे। पर अब वो बोल रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस नेट प्रॉफिट में पहले आप जो रेट है उसको ऐड करिए, मतलब इसको अभी ये 100% के बराबर है, आप इसको 110% के बराबर बनाइए और फिर उसका कमीशन दीजिए। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट अभी जो 100% कितनी है आपकी? 20,000, आप इसको पहले 110% के बराबर बनाइए और फिर अमाउंट निकालिए कि आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा और आपका जो कमीशन है वो कितना ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के लिए। क्लियर होती है बात? अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? 20,000
into rate. What is rate? 10% upon 100 plus rate. सपोज नेट प्रॉफिट 22 होगा तो राउंड फिगर में आंसर आ जाएगा, 11 2s are 22,000, तो 2000 आ जाएगा आपका ये अमाउंट। आफ्टर चार्जिंग में ट्रिक आपको यूज करनी है 100 प्लस रेट, बिफोर चार्जिंग में डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ 100 का यूज करना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। XYZ कितने पार्टनर्स हैं? क्वेश्चन नंबर 25। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, X, Y and Z. X, Y, Z are partners in a firm sharing profit and losses equally. As per partnership D, Z is entitled for the commission of net profit. Means Z will get commission 10% of net profit. But here a twist is given after charging such commission. After charging such commission. Okay, the keyword is after. After charging such commission, the net profit for the year is 2,20,000. What you have to show? Determine the amount of commission payable to Z. You have to show that this is net profit before charging commission, 2,20,000. But you have to give commission to the Z. आपको जो Z को कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये कमीशन चार्ज करने के बाद देना है। और जो नेट प्रॉफिट दी गई है वो कैसे दी गई है? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आप इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल पता है कि अगर आफ्टर वर्ड है तो क्या लगेगा फॉर्मूला? कमीशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सीधे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, 2,20,000 आपको नेट प्रॉफिट दी है इनटू रेट 10 अपॉन 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। तो 100 क्या रेट क्या दिया हुआ है? 10, तो 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा? 110। और सिंपल आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 11 2s are 22, दैट इज 20,000। बट अगर आप इसको डीप में समझे तो इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रिक से तो ये तुरंत आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आपका। अगर आप इसको डीप में समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको 10% नेट प्रॉफिट Z को देना है वो कमीशन चार्ज करने के बाद देना है, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये कमीशन चार्ज करने के पहले की है। मतलब आपको इसको 110% तो ये अमाउंट है, 2,20,000 कितने के लिए है? दिस इज इक्वल टू 100%। पर अगर आफ्टर चार्जिंग मतलब इस 10% को जो नेट परसेंटेज है कमीशन का 10%, इसको ऐड करके आपको देना है उसको कमीशन। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। अगर 100% के लिए 2,20,000 है तो 110 अगर हमारा टोटल नेट प्रॉफिट होगा तो फिर हम उसको कमीशन कैसे पे करेंगे? इसीलिए हमने क्या किया, जो 2,20,000 नेट प्रॉफिट था इनटू 10%, क्योंकि इसका देना था आपको, हमने इसको 110 से डिवाइड किया, क्योंकि 100 तो नॉर्मल ये 100 के बराबर था, पर हमें आफ्टर चार्जिंग मतलब 10 प्लस करके देना है, तो 100 प्लस 10 कर देंगे तो सिंपल ये हो जाएगा कमीशन का अमाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 26। ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है आपके कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं, A, B, C and D. There are 4 partners, A, B, C and D. 4 पार्टनर है आपके पास, A, B, C और D। रेशो क्या है इनका? रेशो है 4, 3, 2 and 1। दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट हैज अर्न द नेट प्रॉफिट। इनके बिजनेस ने जो नेट प्रॉफिट अर्न की है वो कितनी की है? 1,80,000। ओके, नेक्स्ट, एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन। दे मतलब इन सबको कमीशन मिलना है। कितना मिलना है? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। कितना मिलना है? 20%। जो कमीशन की अमाउंट है वो कितनी है? 20% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2,3,2,3। आफ्टर चार्जिंग मतलब वही ट्रिक लगेगी हमारी, मतलब ये 120, क्योंकि रेट क्या है? 100 प्लस 20 वाला लॉजिक चलेगा। मतलब जो आपकी नेट प्रॉफिट दी हुई है ये तो बिफोर चार्जिंग दी हुई है, पर ये कह रहे हैं कि पहले आप कमीशन चार्ज करके फिर जो चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करके बताइए। मतलब 100 प्लस 20, क्योंकि अगर 100% नेट प्रॉफिट इतना है, 20 कमीशन चार्ज कर देंगे तो 100 प्लस 20 मतलब ये अमाउंट एक तरह से 120 में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट आफ्टर चार्जिंग। उसके बाद जो अमाउंट बचता है, इन्होंने एक और पॉइंट दिया है यहाँ पे, इसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा
पार्टनर्स वो प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करेंगे, हाँ जो कमीशन है वो ये किस रेशो में शेयर करेंगे, 2-3-2-3। जो भी कमीशन निकलेगा ये सबको मिलना है और वो किस रेशो में मिलेगा, 2-3-2-3। क्वेश्चन में एक बार पूरा पढ़ देती हूँ। ABCD ये 4 पार्टनर्स हैं, ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं 4-3-2-1 में। फर्म की जो नेट प्रॉफिट दी गई है वो दी गई है 1,80,000। जो कमीशन देना है आपको नेट प्रॉफिट का वो 20% देना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो भी कमीशन मिलेगा वो चारों पार्टनर्स को मिलना है, पर वो कमीशन किस रेशो में मिलेगा, 2-3-2-3 में मिलेगा कमीशन। तो हम सिंपल इसको, इन्होंने कोई एप्रोप्रिएशन बनाना है तो आपको बोला नहीं है, तो आप सिंपल एक लॉजिक लगा लीजिए, उससे ये डायरेक्ट वर्किंग नोट से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ दे दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सीधी बात है, कितना नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है आपको, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 1,80,000। इसका कितना परसेंट आपको कमीशन देना है, 20%, वो भी आफ्टर चार्जिंग। तो 1,20,000 इंटू 10 20 आएगा, 20% अपॉन 120। डिवाइड कर लेते हैं इसको हम 12 से कर लेते हैं, 12 1 12, 60, 12 5 60, 15 2 30। 30,000 तो आपकी टोटल अमाउंट निकल आया, कमीशन का टोटल अमाउंट है। ओके, कमीशन कितना निकला हमारा, 30,000 तो कमीशन निकल आया। इसको हम इसमें से नेट प्रॉफिट में से कमीशन तो पे हो जाएगा, मतलब डिडक्ट हो जाएगा। इसको जब हम डिडक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 में से आपके 3 गए तो ये बचे 1,50,000। पर इन्होंने बोला था ये कमीशन वो किस रेशो में शेयर करेंगे, इस कमीशन को वो शेयर करेंगे 2-3-2-3 में। तो हम इसका शेयर निकालते हैं, 30,000 इंटू 2:3:2:3 डिवाइडेड बाय 10। तो अमाउंट बचेगा हमारा कितना, 6,000 फर्स्ट का शेयर, रेशो 9,000 सेकेंड का शेयर, रेशो 6,000 थर्ड का शेयर एंड 9,000 फोर्थ का शेयर। ये हमारा शेयर आ गया 6,000, 9,000, 6,000 एंड 9,000। क्लियर। अब इसके बाद ये तो अमाउंट बचा प्रॉफिट का, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,50,000। इसको पार्टनर्स शेयर करेंगे। अब पार्टनर्स किस रेशो में शेयर करेंगे, दिस इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 4-3-1, 4-3-1। क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1,50,000 इंटू 4:3:2:1 डिवाइडेड बाय 10। ये हो जाएगा डिवाइड, 15 4s are, फर्स्ट शेयर इज 60,000, सेकेंड वन शेयर इज 40, 15 3s are 45, 15 2s are 30,000 and last one is 15,000. This is the profit sharing ratio and this is the commission sharing ratio. आप चाहें तो इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के भी शो कर सकते हैं, और चाहे तो बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के मैंने आपको करके बता दिया है कि आप कैसे करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के शो करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे करेंगे। पहले आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहाँ हम लोग अपना नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस हाउ मच, दिस इज 1,80,000। कमीशन पे करना है पार्टनर्स को, टू कमीशन सबको देना है A, B, C एंड D। हम लोगों ने अभी निकाला था 30,000 टोटल कमीशन निकला था हमारा, 30,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, 6,000, 9,000, 6,000 एंड 9,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन आया था हमारा। उसके बाद हम लोग ने प्रॉफिट का शेयर निकाला था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट एंड D's कैपिटल अकाउंट। एंड हमारा प्रॉफिट कितना बचा था, 1,50,000। इसको भी हमने शेयर किया था, हम लोगों ने शेयर निकाला था 4-3-2-1 में, 60,000, 45,000, 30,000 एंड दिस इज 15,000 and this will be total 1,80,000 and 1,80,000। ध्यान रखने वाली बात ये है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसमें 2 रेशियोज दिए हैं, एक 4-3-2-1 दिया है और एक 2-3-2-3 दिया है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि 20% कमीशन उसको देना है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर। उस कमीशन को ये किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, 2-3-2-3 में, और उसके बाद जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4-3-2-1। वो ये 4-3-2-1 रेशियो इसके लिए था प्रॉफिट के लिए, और कमीशन के लिए रेशियो था 2-3-2-1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, वो आपको सेल्फ करना है।
4 क्वेश्चंस आज मैंने आपको कराए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो पहले टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसी के क्वेश्चंस में स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।